एपिसोड 6 में हमने देखा था कि दो आदमी मीनू के घर घुस गए थे। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि बोंगसुन मीनू के साथ रोमियो जूलियट वाला डांस करती है, पर ये रोमांटिक डांस तो मीनू के लिए दर्द में तब चेंज हो जाता है जब बोंगसुन गलती से उसके पैर पे पैर रख देती है। मीनू चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है और बोंगसुन खड़ी उसे रोमियो स्टॉप प्लीज कहती रह जाती है। अरे रुको ज़रा, ज़्यादा मत सोचो, ये तो बोंगसुन का सपना था। वो उठकर कहती है, क्या अजीब सपना था। फिर वो पानी पीने के लिए बाहर आती है। तभी एक आदमी उसकी तरफ फ्राई पैन मारता है, पर बोंगसुन के मुक्के से फ्राई पैन की तो शेप ही चेंज हो जाती है। ये देख के वो आदमी हैरान होकर कहता है, ये कैसे। तभी हम देखते हैं कि दूसरा आदमी मीनू की गर्दन पर चाकू रख लेता है, पर मीनू की आंख खुल जाती है। फिर उन दोनों में फाइटिंग होने लगती है। बोंगसुन आकर उस आदमी के फ्राई पैन मारती है और वो बेहोश। इधर हम बेक्तेक और उसके साथी को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि बोंगसुन और मीनू को मारने के लिए जिन दो आदमियों को भेजा है वो दोनों थाईलैंड से फाइटिंग सीख कर आए हैं। पर बॉस कहता है उनका हुनर बेकार है उस लड़की के सामने, उसमें कुछ तो अनोखी बात है। बोंगसुन ने उन दोनों को बांध रखा होता है। उनमें से एक वही बाइक स्टॉकर है जिसे मीनू पहचान लेता है। बोंगसुन उन दोनों को उसी कंबल में लिटा देती है जो उसकी मॉम ने भिजवाया था। अचानक से उन दोनों को झटका लगने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस तांत्रिक ने बोंगसुन की मॉम को जो जादुई कागज दिया था वो उन्होंने उसी कंबल में रख दिया था, जिसे तांत्रिक ने ये कहकर दिया था कि इससे दो लोगों का रिश्ता अच्छा होगा और पूरी तरह आग लगा देगा। नेक्स्ट डे बेक्तेक अपने आदमी को फोन कर कहता है, सब निपटा दिया, मीनू को शेयर होल्डिंग मीटिंग में जाने से भी तो रोकना है। डू बोंगसुन को पकड़ लिया, वो ज्यादा जरूरी है। पर फोन तो मीनूक ने उठाया था। वो कहता है, बोंगसुन ज्यादा जरूरी क्यों है, तुम कौन हो। और पूछता है कि मुझे बता दो इसके पीछे कौन है, तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। वो ये कहकर फोन को काट देता है। इधर बोंगसुन के घर बोंगसुन की नानी बोंगी को सहलाकर कह रही होती हैं, एक में जान नहीं है, दूजे में दिमाग। तुम जुड़वा के बराबर गुण तो क्या मिलने थे, सब गुण ही अलग मिले हैं। पर बोंगसुन की मॉम तो यही बड़बड़ाए जा रही होती हैं कि काश रात को सच में कुछ हुआ हो। सुबह बोंगसुन जब देखती है कि वो दोनों आदमी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। मीनूक भी एक नए लुक में शेयर होल्डिंग मीटिंग के लिए घर से निकलता है। इधर मीटिंग में सब कह रहे होते हैं, आज तो मीनूक को अफवाहों का खुलासा करना है। वो तो अभी तक आया नहीं, क्या पता वो कंपनी लेना ही न चाहता हो। तभी मीनूक वहां आकर सबसे सॉरी कहकर कहता है, मुझे कुछ बिना बुलाए मेहमानों का स्वागत करना पड़ गया था, इसलिए देरी हो गई। फिर वो उन आदमियों की वीडियो कॉल कर सबको दिखाता है और बताता है कि उसे कई दिनों से धमकियां मिल रही थी, इसके अलावा उसे गोली भी लगी थी। जिसने ये काम करवाया है वो यहीं पर है, वही घटिया अफवाहें फैला रहा है ताकि मुझे कंपनी ना मिल सके। मैं पिछले 6 सालों से एनसॉफ्ट कंपनी सफलता से चला रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कंपनी चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, पर कम से कम मैं उस कंपनी को उस घटिया इंसान से बचाना चाहता हूँ जो बचकानी हरकतों से मुझे रोक रहा है। इस मीटिंग को किसी और दिन करना होगा जब वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पर वो अपने गे होने वाली बात को भी क्लियर कर कहता है, मुझे फीमेल्स में ही इंटरेस्ट है। गैंगस्टर्स के बॉस बेक्ते को उसी का फोन आता है जो मीनू को परेशान करवा रहा होता है और वो बेक्ते को गाली देके कहता है, पैसे लिए थे तो काम क्यों नहीं किया सही से। तभी बेक्ते को पता चलता है कि उसके 3 आदमियों को एक बूढ़ी औरत ने मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये सुन के तो बेक्ते के तोते उड़ जाते हैं। जब मीनू को फोन पर पता चलता है कि बोंगसुन ने उन दोनों आदमियों को खाना खिलाया है तो वो कहता है, तुमने उनको खाना क्यों खिलाया, उन दोनों ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया। तभी बेक्ते मीनू के ऑफिस आकर उसे एक चिप देता है जिसमें उसी शख्स की कॉल रिकॉर्डिंग थी जो चाहता था कि मीनू को कंपनी ना मिल सके। बेक्ते कहता है, हम लोग तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो कहता है, डू बोंगसुन को मुझे देने के बारे में विचार करिए, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बेक्ते के जाते ही जब मीनूक उस चिप से रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका दूसरा भाई है जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था। ये पता चलते ही वो रोने लगता है। जब कोई अपना धोखा देता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, यही दर्द इस वक्त मीनू को हो रहा होता है। बोंगसुन जब मीनू को उदास देखती है तो वो पूछती है, बॉस क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है, मैं शायद ठीक नहीं हूँ। तो बोंगसुन पूछती है, क्या वो पकड़ा गया। आपकी सौतेली माँ, सबसे बड़ा भाई, तीसरा भाई, फिर तो पक्का आपके पापा ही होंगे। जिस पे मीनू कहता है, लगता है तुम भी सोच नहीं सकती थी।
तभी बोंगसुन हैरान होकर कहती है, सच में आपके दूसरे भाई थे? तो मिनुक उदास होकर कहता है, अगर उसे इतनी ज़्यादा इच्छा थी कंपनी की तो बस मुझे एक बार बोल देता। और बोंगसुन से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं किस पर विश्वास करूं? बोंगसुन भी मिनुक को इतना उदास देखकर हंस के कहती है, चलो इधर उधर पागलों की तरह घूम के मूड ठीक करें। फिर वो मिनुक का हाथ पकड़ के भागने लगती है। वो काफ़ी मस्ती करते हैं। झूले पर मिनुक तो डर के मारे चिल्ला रहा होता है, पर बोंगसुन तो बहुत खुश हो रही होती है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाकर बोंगसुन बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, जिस पे मिनुक पूछता है, तुम ये सब खाने वाली हो? लगता है बाहर खूब खाती पीती हो, पूरी खाने की लिस्ट ही रट रखी है। तो बोंगसुन कहती है, जब भी मॉम को मेरी शक्ल नहीं देखनी होती वो मुझे बाहर जाने को कहती हैं और मैं इधर उधर घूमती हूँ, क्योंकि मॉम कहती हैं मैं सिर्फ खाती पीती और ऐश करती हूँ। मिनू कहता है, इसलिए डांटती होंगी क्योंकि तुम्हारा भाई डॉक्टर है, पर तुम तो कॉलेज भी नहीं जा पाई। बोंगसुन कहती है, मेरे पास सिवाय ताकत के कुछ नहीं है। फिर वो मिनू को एक डिश को सोयाबीन पेस्ट में डालकर खिलाती है। मिनू पहले तो मना करता है, फिर वो भी खाकर कहता है, ये तो बहुत टेस्टी है, और पूछता है, तुम्हें कैसे पता इसको ऐसे खाते हैं? जिस पे बोंगसुन कहती है, हम घर पर ऐसे ही खाते हैं। तो मिनू पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा, डुबोंग डोंग। क्या सच में तुम्हारा नाम डुबोंगसुन है क्योंकि तुम डुबोंग डोंग में पैदा हुई थी? जिस पे बोंगसुन भी सिर हिलाकर हाँ करती है। इधर नानी गेम खेलती हुई बोंगसुन की मॉम की फ्रेंड्स को अपने परिवार के बारे में बता रही होती हैं कि उनके 3 बेटे भी हैं। पहला एक प्रोसिक्यूटर है, दूसरा कनाडा रहता है, तीसरा एक टीचर है। तभी वो खेलते हुए एक ताश का पत्ता थोड़ा जोर से मार देती हैं, जिससे पूरा रूम हिलने लगता है और सब डर जाते हैं। तभी मॉम की फ्रेंड्स कहती हैं, क्या भूचाल था? तभी हम उस मुजरिम को देखते हैं जो मेडिकल वाली लड़की के नाखून काट रहा होता है। फिर वो उसे कपड़े से साफ कर कहता है, दुल्हन को सुंदर होना चाहिए, तुम मेरी तीसरी दुल्हन हो, तुम्हें अपना 2 किलो वजन कम करना होगा, तुम सुंदर हो लेकिन तुम्हारे टांगे अभी मोटी हैं। ये कहकर वो उसे एक पिंजरे वाले कमरे में बंद कर चला जाता है। पहली विक्टिम लड़की दूसरी विक्टिम लड़की से कहती है, तुम रो मत क्योंकि वो तुम्हें मारेगा नहीं, बस ऐसा दिखाना जैसे तुम उसकी बात सुन रही हो, फिर वो तुम्हें मेरी तरह हथकड़ियों से खोल देगा। पुलिस स्टेशन पर एक लेडी अपनी बेटी की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आती है और बताती हैं कि उनकी बेटी चर्च गई थी पर घर वापस नहीं आई। ये उसी मेडिकल शॉप वाली लड़की की मॉम है। इधर जब मिनुक और बोंगसुन बस में जा रहे होते हैं तो मिनुक बोंगसुन को कहता है, मैं बहुत देर बाद बस में बैठ रहा हूँ। जब भी बस में बैठता हूँ तो किसी की याद आती है। 8 साल पहले की बात है, मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा था। बस खाई में गिरने ही वाली थी, तभी एक करिश्मे की तरह किसी ने बस को रोक दिया और मैं बच गया। मुझे लगा ये ज़रूर मेरी मॉम ने फरिश्ता भेजा है। ये सुनकर बोंगसुन कुछ सोचने लगती है और बहुत ध्यान से मिनुक को देखती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जो सपना मिनुक को आता है वो इसी हादसे का था। तभी बोंगसुन को उसकी नानी का फोन आता है जो उसे घर बुलाती हैं। बोंगसुन ये सुन के खुश हो जाती है। जब वो मिनुक को उसे गेम टीम में भेजने के लिए कहती है तो मिनुक कहता है, पहले तुम्हें ट्रेनिंग खत्म करनी होगी, जब तक तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख नहीं जाती। फिर वो दोनों इस बात के लिए प्रॉमिस भी करते हैं। बोंगसुन जब अपनी नानी के बारे में बताती है तो मिनू कहता है, ठीक है, आज रात अपने अपने घर पर बिताते हैं, मुझे भी आज घर जाकर अपने भाई का सामना जो करना है। जिस पे बोंगसुन उसे शाबाशी देती है। मिनुक बोंगसुन को कहता है, तुम रात को घूमने अकेली मत निकल जाना, और बोंगसुन भी उसे कहती है, तुम भी अकेले में रोना या उदास मत होना, और उससे प्रॉमिस भी ले लेती है। जब बोंगसुन की मॉम बोंगसुन को मिनू के साथ देखती हैं तो वो नानी को बताती हैं कि मिनुक उनका होने वाला दामाद है, और ये तो इतना सुंदर है, इसे तो खा जाने का मन कर रहा है। बोंगसुन उन्हें ऐसा कहने से मना करती है। तभी मिनुक भी वहीं आ जाता है तो नानी उसे हंस के कहती है, अच्छा अच्छा दामाद। ये सुन के मिनुक हैरान हो जाता है और बोंगसुन शर्म के मारे परेशान। मिनुक के जाते ही बोंगसुन अपनी मॉम से कहती हैं, क्या दामाद शमाद लगा रखा है, मैं कल काम पर कैसे जाऊंगी, इतनी शर्म आ रही है। जब उसकी मॉम पूछती हैं, तू उसके साथ सोई थी या नहीं, तो बोंगसुन गुस्से से कहती है, जब मैं छोटी थी तब तो आप कहती थी कि लड़कों पर भरोसा मत कर, वो इंसान नहीं होते, आपने तो हाथ तक पकड़ने से मना किया था, ऐसी सीख देकर बड़ा किया है और अब एकदम से छूट देंगे तो मैं कैसे संभलूं? अगर यही सब करना था तो थोड़ा पहले छूट देनी चाहिए थी। तो मॉम कहती हैं, यही सही टाइम है, यही है वो लड़का,
मैं तुझे कह रही हूँ ना कि जो कुछ बचा कर रखा है सभी से दे दे। जिस पर नानी कहती हैं, माँ होकर बेटी को ऐसी सीख दे रही है। फिर वो तीनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। बोंगसू नानी से पूछती हैं कि अगर एक बार ताकत चली जाए तो क्या फिर वापस मिल सकती है, जिस पे नानी कहती हैं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो बोंगसुन की मॉम कहती हैं, मैंने सब करके देख लिया पर मेरी ताकत वापस नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी ठीक ठाक हूँ। वैसे भी मेरी सारी ताकत बोंगसुन के पास चली गई है, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। और कहती हैं कि बोंगसुन, तुझे भी एक बेटी पैदा करनी होगी। तो बोंगसुन सोचती है कि मैंने गुगडू के साथ ऐसा फ्यूचर सोचा था, भले ही मुझे याद नहीं कब, लेकिन गुगडू के साथ शादी कर 3 बेटों का मेरा सपना शायद कभी सच नहीं होगा। उस टाइम पर मुझे अपने जैसी बेटी को दुनिया में लाने का विचार बहुत नापसंद था, पर अब लगता है कि बेटों के साथ एक बेटी होना भी अच्छा है। इधर मीनूक अपने फैमिली वाले घर पर अपने दूसरे भाई से कह रहा होता है कि भाई, इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आपने बचपन में मेरी मदद की थी, इसलिए हिसाब बराबर होगा। अब और ये सब मत कीजिए, नहीं तो सच में मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। ये सुनकर दूसरा भाई डोंगसियोक उससे माफी मांगता है। पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस ऑफिसर एक पुलिस वाले को डांट रहा होता है कि तुम लोग अब तक क्या कर रहे हो? 3 लोग विक्टिम बन चुके हैं, ये एक सीरियल केस है। तुम्हें क्या लगता है कि न्यूज रिपोर्टर को पता नहीं चलेगा? जब बोंगसुन की मॉम की फ्रेंड्स ये देखती हैं कि बोंगसुन को कुछ स्कूल बॉय सल्यूट कर रहे हैं तो वह हैरान हो जाती हैं। फिर वो ये बात बोंगसुन की मॉम को बता देती हैं, जिससे बोंगसुन की मॉम परेशान हो जाती हैं। ट्रेनिंग के दौरान जब मीनूक बोंगसुन को एक रस्सी पर चढ़ने के लिए कहता है तो बोंगसुन झट से चढ़ और उतर जाती है। मीनूक ये सब हैरानी से देख रहा होता है और कहता है, ताकत की असली पावर तभी है जब तुम उसे कंट्रोल कर सको। तुम में इस चीज़ की कमी है। फिर वो धीरे से बॉक्सिंग बैग पर पंच मारने को कहता है, पर जब बोंगसुन के पंच से बॉक्सिंग बैग फट जाता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो एक बॉक्सिंग बैग को पकड़कर कहता है, मैंने इसे पकड़ रखा है, और डरते हुए कहता है, थोड़ा जोर मत लगाना, बस हल्का सा जोर, जितना हल्का हो सके उतना, समझी ना? मैंने पकड़ रखा है। जब बोंगसुन उस पर मारती है तो उसका हाथ ही बॉक्सिंग बैग में घुस जाता है। ये देखकर तो मीनूक बेचारा चुप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों आपस में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जब मीनूक बोंगसुन को पीछे से पकड़ लेता है तो बोंगसुन थोड़ा अजीब फील करती है। मीनूक कहता है, कुछ फील मत करो, ये ट्रेनिंग है, मेरे हाथों से निकलने की कोशिश करो, वो भी मुझे चोट पहुंचाए बिना। तो बोंगसुन कहती है, चोट पहुंचाए बिना? मीनू कहता है, हाँ, वो सबसे ज़रूरी है, कोशिश करो। तभी बोंगसुन गुदगुदी कर अपने आप को छुड़वाने लगती है और झटके से मीनू के नीचे गिर उसका हाथ मोड़ देती है। मीनू भी उसकी टांग पकड़ नीचे गिरा लेता है और ये ट्रेनिंग रोमांटिक सीन में चेंज हो जाती है। मीनूक बोंगसुन से नजरें मिलाकर कहता है, ताकत मत लगाओ, ऐसे ही रहना, और कहता है, चलो वो करते हैं। तो बोंगसुन पूछती है, क्या? मीनू कहता है, तुम्हारी ताकत और हम। फिर नजरें चुराकर कहता है, हम ऐसे ट्रेनिंग। फिर वो अचानक से खड़ा होकर कहता है, अभी एक और टेस्ट करना है। मीनूक बोंगसुन को एक गोटी मारकर दिखाता है और कहता है, ऐसे ही धीरे से मारना। जब बोंगसुन गोटी मारती है तो वो गोली की तरह जाकर ड्रॉर में घुस जाती है। बेचारा मीनूक हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने धीरे से मारा था ना? गहरी सांस लो और अपनी उंगलियों की ताकत 30% कम करो। जब बोंगसुन दोबारा मारती है तो गोटी सीधा शीशे में जाकर घुस जाती है। मीनूक अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, 50% कम करो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तोड़ फोड़। फिर वो कहता है, 90% कम करो, और बोंगसुन इस बार जब गोटी मारती है तो वो बोर्ड पर ही रह जाती है। तो मीनू खुश होकर कहता है, अब तुम गेम टीम में शामिल हो सकती हो। बोंगसुन भी खुशी के मारे पागल होने लगती है और वो गलती से गेम बोर्ड पर मार देती है, जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर मीनू कहता है, मैं वापस लेता हूँ, कैंसिल। हॉस्पिटल में बेकतेक अपने गैंगस्टर से मिलने आता है, जिसे एक बूढ़ी औरत ने पीटा था, और पूछता है, बड़ी शान से बुढ़िया से पिट गए। तो एक गैंगस्टर कहता है, आपको बहाना लगेगा, लेकिन उसका हाथ किसी पत्थर से कम नहीं। जिंदगी में पहली बार ऐसा ताकतवर मुक्का देखा है। तब दूसरे भी कहते हैं, मैंने भी। जब बेकतेक पूछता है, और भी मरीज हैं? तो उसका साथी कहता है, हाँ, जिनको बोंगसुन ने फ्राई पैन से पीटा था। जब वो देखते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे से चिपके बैठे हैं तो उसका साथी कहता है, इन लोगों की काफ़ी धुलाई हुई है
और तब से अजीब हरकतें कर रहे हैं और कहता है आज के लिए बस इतना ही है। तो बेगते गुस्से से कहता है मूर्ख कहीं का, आज के लिए बस इतना ही है, तो क्या कल और कोई पिटने वाला है। जब बोंगसुन की मॉम घर आती हैं तो वो बोंगसुन को मारकर कहती हैं क्या तू थोड़ी सी बोंगी जैसी नहीं बन सकती, तूने पैसों के लिए स्कूल बच्चों को तंग किया। कुछ करती है नहीं लेकिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है। जिस पर बोंगसुन उदास होकर कहती है मैंने कब उनको पैसों के लिए तंग किया, आपने मुझे किसी से पैसे लेते देखा, अपना जैसा समझ रही हैं। फिर वो रोकर कहती है मैं जो भी करती हूँ उसे हमेशा गलत समझती हैं और मारती हैं। आपको क्या लगता है मुझे डांटती हैं या मारती हैं तो मुझे तकलीफ नहीं होती? मुझे भी दर्द होता है, शरीर का नहीं सही लेकिन दिल तो दुखता है। ज़्यादा ताकत मिलने के बदले में मेरा दिल 10-20 गुना ज़्यादा दुखता है। हमेशा बोंगी की तरफदारी का क्यों करती हो? अच्छी चीज़ तो बोंगी को दे देती हो पर ख़राब चीज़ मुझे। मेरे साथ शुरू से ही भेदभाव होता है। मैं कौन सा अपनी मर्जी से ऐसी पैदा हुई हूँ? फिर मुझे ही क्यों नापसंद करती हो? आप भी तो एक औरत हैं, तो फिर सिर्फ मेरे साथ इतना ख़राब बिहेव क्यों? फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोती हुई वहाँ से अपने रूम में चली जाती है पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती। जब बोंगसुन जोंगशिम और बोंगी के लिए खाना लेने किचन में आती है तो उसकी मॉम उसे उदास होकर देखने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बोंगसुन के साथ उनका बिहेव किसी कारण से है। इधर गुगडू और एक पुलिस वाला उसी टाइप के शूज़ की ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्स का डाटा चेक कर रहे होते हैं जिसका साइज़ और शूज़ प्रिंट उस मुजरिम से मैच कर रहा होता है। फिर वो एक एक कर उन सब लोगों से बात करते हैं। उनमें से एक थिएटर एक्टर होता है। फिर वो उसी एक्टर का ब्लू बियर्ड और 7 ब्राइड्स वाला शो देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही मुजरिम भी इस शो को वहीं बैठा बड़ा खुश होकर देख रहा है और ये देखकर ऐसा लगता है कि इसे इस शो में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। जब गुगडू उस एक्टर से शूज़ के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरे शूज़ खो गए हैं, यहाँ कोई भी आता जाता रहता है और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। जब गुगडू उसको अपने साथ थाने चलने के लिए कहता है तो वो बताता है कि उनका शो रात को होता है इसलिए वो दिन में ही उसके साथ थाने जा सकता है। जब दूसरा पुलिस वाला कहता है कि जुर्म की सारी डेट शो की डेट से मिलती हैं, ये मुजरिम नहीं है, जिस पे गुगडू कहता है हमें फिर भी एक बार इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग बोंगसुन को भेजनी चाहिए। इधर हीजी बोंगी को कह रही होती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिस पे बोंगी कहता है मैं गुगडू का फ्रेंड हूँ, ये सही नहीं है। हीजी कहती है मैंने भी बहुत सोचा पर सब मेरे हिसाब से नहीं होता। तभी बोंगी बताता है कि मेरी बहन गुगडू को बहुत पहले से लाइक करती है। जब बोंगसुन उन दोनों को साथ में देखती है तो वो उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुगडू की फ्रेंड और बोंगी की बहन होने के नाते कह रही हूँ। मुझे पता है कि हमारे दिल के हिसाब से बात नहीं बनती लेकिन उससे औरों को चोट पहुँच सकती है। तुम ये सब मत करो, तुम्हें बार बार नहीं मिलना चाहिए वरना फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। मुझे पता है कि मैं टांग अड़ा रही हूँ लेकिन बाकियों को चोट पहुँचने से रोकने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। वो हीजी को कहती है प्लीज़ गुगडू को चोट मत पहुँचाओ और मेरे भाई को और मत बहलाओ। हॉस्पिटल में 2 पुलिस वाले जोंगशिम की प्रोटेक्शन के लिए बाहर खड़े होते हैं। तभी अचानक आग लग जाती है तो वो दोनों उसे बुझाने के लिए वहां चले जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो मुजरिम डॉक्टर के भेस में जोंगशिम के रूम में घुस जाता है और उसे इंजेक्शन लगाने लगता है। पर तभी बोंगसुन जोंगशिम को खाना देने के लिए आती है और वो डॉक्टर को कहती है इंजेक्शन तो पहले ही लगा चुके हैं, ये कौन सा वाला है? तो वो डॉक्टर बोंगसुन को देखने लगता है। बोंगसुन उसकी आंखों से उसे पहचान लेती है और वो मुजरिम चिल्लाती हुई उसके पीछे भागने लगती है। वो पुलिस वाले भी उसके पीछे भागने लगते हैं पर वो मुजरिम बच जाता है क्योंकि उसने सफाई एम्प्लॉय का भेस बदल लिया था। हॉस्पिटल में आते ही गुगडू बोंगसुन को डांट कर कहता है तुम उसके पीछे क्यों भागी? उसे पकड़ना चाहती हो? दिमाग तो सही है। बोंगसुन भी गुस्से से कहती है तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मेरी चिंता छोड़ो, अपनी करो, अपनी गर्लफ्रेंड का सही से ध्यान रखो। गुगडू कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर बोंगसुन गुस्से से ये कहकर चली जाती है कि मैं अकेली ही चली जाऊंगी। गुगडू भी उसके पीछे जाने लगता है। जब वॉलनट कैफ़े पर मेनुक बोंगसुन के फादर से मिलता है, बोंगसुन के फादर कहते हैं मेरी बेटी बोंगसुन का अच्छे से ध्यान रखना, वो मुझे बहुत प्यारी है। मेनुक कहता है मैं जानता हूँ, मेरे लिए भी वो बहुत ख़ास है, आप मुझ पर यकीन कर सकते हो। इधर वो बेगतेक और उसके चमचे कार में बोंगसुन पर नज़र रखे हुए थे।
तभी वो वाला गैंगस्टर जिसके बॉन्गसुन ने दांत तोड़े थे बॉन्गसुन का पीछा करने लगता है। बॉन्गसुन उससे पूछती है, तुम कौन हो? तभी गुगडू आकर उसे गुस्से से पीटने लगता है और कहता है, तू किसे छूने की कोशिश कर रहा है? उस गैंगस्टर्स को इतनी बुरी तरह पीटता देख हमें ये साफ पता चलता है कि गुगडू बॉन्गसुन की कितनी चिंता करता है। बॉन्गसुन भी हैरान होकर गुगडू को रोकने लगती है। वो गुगडू को धक्का मार देती है जिससे वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। मीनूक भी दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।